हाय फ्रेंड्स, चलो हमारी कक्षा कौन सी कक्षा? तीसरी कक्षा है ना। और विषय है हमारा हिंदी। क्या है? हिंदी। ठीक है, आज हम रिवीजन करेंगे। समझ में आया? रिवीजन। ठीक है, हमने अ आ ई ओ बराबर इतनी मात्रा सीखी। कितनी? अ आ, छोटी बड़ी, छोटाओ बड़ाओ। ठीक है, तो उसमें से हमें ऐसा नहीं है कि कोई वाक्य हो तो अक्षर आते हैं, तो अक्षर आते हैं तो उसमें से कोई भी वाक्य भी बनता है, शब्द भी बनता है ना। क्या जरूरी नहीं कि वो 5 या 6 शब्द के अंदर रहे हम। समझ में आया? चलो आज हम फिर से रिवीजन करने वाले हैं। तो आपको ये रिवीजन कैसे लिखना है, चलो लिखो, मेरे साथ ही लिख दो, है ने? लखવું છે ને? હવે તો રિવિઝન કરવું જ પડે ને ભાઈ, નહીં તો પછી શું થાય ખબર છે ને? એટલે ભણવું તો પડે જ દરેક વિદ્યાર્થીઓએ, બરાબર? ચલો ખૂટતા સ્વર. ખૂટતા સ્વર લખ. બરાબર? ખૂટતા એટલે જે મિસિંગ છે અંદર, અમુક કક્કા નથી, એને ખૂટતા સ્વર કહેવાય. કોઈ વ્યંજન હોય તો વ્યંજન અને સ્વર હોય તો સ્વર. બરાબર? આ જે છે એ આપણે જે અક્ષરની અંદર માત્રાઓ લગાવીએ છીએ ને, એ આ સ્વરની જ માત્રાઓ છે. બરાબર? તમને આની પર એક વર્કશીટમાં મેં માત્રાઓ લીધી હતી સ્ટાર્ટિંગમાં જ. બરાબર? એમાં ઘણા લખેલું અને ક્યાંક જ મને એવું લાગે થોડીક 10-15% જેવી માત્રામાં કચાશ. બરાબર? જ્યાં સ્વર હોય છે એની જ માત્રાઓ. બરાબર? એકવાર હું ખૂટતા સ્વર પર લખાવીશ અને પછી એની માત્રાઓ પણ તમને એક ફરીથી કરે. આમ તો માત્રાઓ હું જરૂરી અહીંયા લખું છું બધાને, કે કયા અક્ષરની કઈ માત્રા છે હું લખી જ દઉં છું. સાથે અહીંયા વચ્ચે હું લખું સ્વરની બાજુમાં એની માત્રા પણ બતાવું જ છું. બરાબર? ચલો ખાસ એ જરૂરી છે. જો તમારે હિન્દી વાંચતા લખતા શીખવું હોય તો માત્રાઓ ખાસ જરૂરી છે. માત્રા नहीं आवड़े तो वांचन नहीं आवड़े, इसलिए मात्रा सीखना ज़रूरी है. चलो सबसे पहले अ से नार, बड़ी, छोटाओ, से एड़ी, नाना, औ से औरत, ओ, બરાબર? તો આમાં સૌથી પહેલાં આ રીતે તમારે લખવાના આવે, કારણ કે રિવિઝનમાં પહેલાં અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે. બરાબર? એટલે આ પણ તમારે આગળ આવી શકે છે. બરાબર? એટલે બધી તૈયારીમાં રહેવું પડે. તો અ के बाद क्या आता है? आ से आम. क्या आता है? आ से आम. फिर इसे इमली, इसे एक, उसे उल्लू, उसे ऊंट. हमारी इधर तक मात्रा हो गई है. बढ़ाओ. बराबर? ऋषि, ऋषि, ऐसे एड़ी,
और ऐसे एन जो इसको गुजराती करेंगे तो एक मात्रा और इसका कर रहे हो तो दो मात्रा। आई समझ में आया? चलो, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और आखरी। बराबर? तो उल्टा स्वर रिवीजन। ख्याल आवे ने? चलो, જોઈ લો, આ તો કદાચ તમારી પાસે આગળ હશે જ. ચલો, હિન્દી સામે ગુજરાતી, ગુજરાતી સ્વર. હિન્દી હોય તો ગુજરાતી અને ગુજરાતી હોય તો હિન્દી આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આવશે જ આગળ બધું. હું તમને કંઈક બોલું છું એમાં કંઈક હશે તો જ હશે. અનાર, આસે આમ, ઈસે ઇમલી, बड़ी इसे ईख, उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन. જોઈ લો, અહીંયા હિન્દી પણ છે એની સામે ગુજરાતી પણ છે. ઋષિ ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे एना. सुनो, इधर मात्रा नहीं है, फिर भी इधर मात्रा आई है ए, तो ए कैसे लिखते हैं? ऐसे. अब ए एक होगा, उसके ऊपर एक मात्रा होगा तो उसके ऊपर डबल मात्रा लगेगी, मतलब ऐ बनेगा. क्या बनेगा? ऐ. बराबर? चलो, ओ से ओखरी, औ से, ये जरूरी है हिंदी और गुजराती दोनों भाई. समझ में आया? औ से औरत, औ, अंग से अंगूर, लास्ट में ठीक है. तो આપણે સ્વર હિન્દી અને એની સામે ગુજરાતી સ્વર. બરાબર? આગળ તમે તૈયારી રાખજો જ આ બધી જ વસ્તુની. બરાબર ને? આ બધું જોઈશે જ અને શીખવું પડશે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે હિન્દીમાં મારે વ્યંજન હોય છે તો વ્યંજનના પણ વ્યંજન. બરાબર? એમાં પણ ગુજરાતી સામે હિન્દી શબ્દ અક્ષર, ગુજરાતી સામે હિન્દી અક્ષર. બરાબર? તો ગુજરાતીનો તમને ચ, પ, ટ, ગ, હ, ઢ. બરાબર? પછી મ, લ, શ, બ, ણ, ઢ,
દ આપણને ગુજરાતી આપ્યા છે. શું આપ્યું છે? ગુજરાતી. બરાબર, અક્ષર. તો હવે એની સામે આપણે હિન્દી અક્ષર પણ લખવા પડે. समझ में आया बच्चों? गुजराती अक्षर दिए हैं तो हमें सामने क्या लिखना है उसका? हिंदी अक्षर. समझ में आया? चलो पहले ज, तो उसका हिंदी में ज कैसे आएगा? हिंदी उसको ज से झरना. समझ में आया? प, तो प से पतंग. ट, गुजराती में ट, तो हिंदी में ट से टमाटर. ग, ग से गमला, तो ग से गमला. ह से हर, तो ह से हिरण या हर भी बोल सकते हैं. र से रथ, तो र से रथ. समझ में आया? देखो गुजराती के सामने हिंदी. म से मगर या मछली, तो हिंदी में उसका म. बराबर. ल से लड़का, तो हिंदी में ल. ध्यान रखना, जो जहाँ अक्षर बदल जाते हैं उधर ध्यान रखना. श से शरबत, तो हिंदी में श. देखो उसमें दोनों में फर्क है. आप ऐसे लिखोगे तो नहीं चलेगा. इसमें मतलब मोड़ना नहीं होता है. आम देखो आ केवो छे अहींया, एवो अहींया नहीं. तो ये गुजराती का और हिंदी का समझ में आया? थोड़ा डिफरेंस रहता है दोनों में, तो वो ध्यान रखना पड़ता है. चलो ब, ब से बकरी, तो हिंदी में ब से बतख या बकरी भी बोल सकते हो आप. हणा, तो हिंदी का हणा. समझ में आया? द से दवात, द से दवात, दवात मतलब औषधि दवा. बराबर, तो हिंदी का द. समझ में आया? तो हमने स्वर और व्यंजन दोनों का कि एक का हिंदी का गुजराती किया और इसका गुजराती का हिंदी किया. समझ में आया? आगे इसका तैयारी रखना. नीचे आतेला प्रश्नोना जवाब लखो. बराबर. હવે એક જહાજ શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ. શું થાય? જહાજ તો ગુજરાતી અર્થ શું થાય ભાઈ? જહાજ કહીએ છીએ આપણે જે પાણીમાં ચાલે છે તો એનો ગુજરાતી અર્થ. બરાબર. નંબર 2 દરવાજા શબ્દનો હિન્દી શબ્દ કયો? લખો. દરવાજો શબ્દ છે તો આપણે એનો હિન્દી શબ્દ લખવાનો થાય. તો તમને આવડતો હોય તો આપણે લખવાનું છે, ના આવડતું તો શીખવાનું. રિવિઝન મતલબ સમજી લેવાનું કે હવે બધી પૂર્વ તૈયારી. બરાબર. 10મા મહિનાની
તબલા. શેની તૈયારી? ખબર પડી? મટર. મટરનો ગુજરાતી અર્થ લખો. મટરનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય? ખ્યાલ છે કે નથી ખબર? चलो नंबर 4 वजन. हम लोग बोलते हैं वजनियों. वजनियों शब्दनो हिंदी शब्द लखो. वजनियों शब्दनो हिंदी शब्द શું થશે? ખ્યાલ છે? ચલો રેડિયો શબ્દનો શબ્દ લખો. રેડિયો તો હિન્દી શબ્દ જણાવો અથવા લખો. બરાબર. 6 નંબર 6 ખાલી જગ્યા વણ. બરાબર. 6 જ્ઞા. તો આપેલ અક્ષર વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે તમને અહીંયા અક્ષર આપેલો છે એના વડે તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો કઈ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે? આમાંથી તમારે સાચો શબ્દ લખી અને પછી ખાલી જગ્યા પૂરવાની અને પછી આ શબ્દને અહીંયા તમારે જાતે લખવાનો થશે. બતક શબ્દ. બતક શબ્દનો ગુજરાતી શબ્દ લખો. બતક શબ્દનો ગુજરાતી શું થાય? તે તમારે લખવાનો છે. 8 નંબર આદુનો હિન્દી શબ્દ. હવે ગુજરાતીમાં આદુ લખ્યું છે. હિન્દી શબ્દ લખો. તો આદુનો હિન્દી શબ્દ તમારે અહીંયા લખવાનો છે. બરાબર. હવે આપણે અહીંયા પ્રશ્નો તો લખી દીધા છે પણ એના જવાબ તો આપણે લખવા પડશે કે નહીં? લખવા પડે ને. તો આ રીતે આપણે બરાબર તૈયારી કરવાની રહેશે. કોઈ બી શબ્દ હોય તો હિન્દી હોય કાં એનો ખૂટતો અક્ષર આવે કાં પછી એનો હિન્દીનો ગુજરાતી આવે કાં તો પછી એનો અર્થ આવે કે ભાઈ શું થાય. બરાબર. તો આ તે ધ્યાન રાખજો. ખૂટતો શબ્દ, ખૂટતો અક્ષર. ચલો જહાજ શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય? તો જહાજને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? વહાણ. ક્યાં બોલતે हैं हम? વહાણ. है ने? तो વહાણ. બરાબર. ચલો નંબર 2 દરવાજા શબ્દનો हिंदी शब्द लखो. दरवाजा मतलब जो गेट होता है हमारे घर पे उसको दरवाजा बोलते हैं. ठीक है. तो दरवाजा शब्द नो हिंदी
दरवाजा, दरवाजा का दरवाजा ये होता है। मटर नो गुजराती अर्थ लखो। मटर मतलब वो, देखो हमारे पास बुक होती है ना तो हम देखते तो पता चल जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं या तो फिर कोई ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर देना, बुक में से रीडिंग करना, पढ़ना, चित्र पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, ठीक है। तो मटर, मटर किस में आता है, फल या फूल या सब्जी? तो मटर हरे रंग का होता है, उसमें बहुत सारे दाने होते हैं। और ऐसा नहीं समझ में आए तो मम्मी मटर पनीर बनाती है ना। तो मटर मतलब हरे दाने, तो मटर, मटर मतलब बटाना। चलो वजनियु शब्दनो हिंदी शब्द रखो। वजनियु, वजनियु मतलब उसका वजन, जो हम लोग तराजवा होता है ना, तराजू, तो उसके अंदर वो अकेला लेके ऐसे हम लोग नाप में मतलब नहीं तोड़ सकते कोई भी, उसके लिए हमें साइड में क्या रखना पड़ता है, वज़न। तो जो बाट होता है 1 किलो, 2 किलो, 200 ग्राम, 3 किलो, तो उसको वजनियु बोलते हैं। तो वजनियु शब्द का गुजराती शब्द क्या होगा, हिंदी शब्द वजन क्या होगा, वजन। चलो रेडियो शब्द नो हिंदी शब्द रखो। रेडियो का कोई कोई बच्चे क्या चरखा का चरखा ही लिख देते हैं हिंदी में। हिंदी में आपको पूछा कि चरखे का गुजराती क्या होगा तो कोई क्या करेगा, हिंदी में चरखा लिख देते हैं। कभी कभी बख्शी में होता है तो ऐसा नहीं होता, सबका एक हिंदी अलग। हाँ, कोई कोई शब्द ऐसे है कि उसका वही का वही शब्द रहता है, बस लिखावट बदल जाती है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। चरखे का मतलब क्या होगा, रेडियो का मतलब चरखा। देखो हिंदी और गुजराती दोनों शब्द आ गए। चरखा, चरखा मतलब रेडियो। चरखा समझ में आया, तो चरखा हिंदी शब्द हुआ और रेडियो उसका गुजराती शब्द हुआ, समझ में आया। तो कभी क्या होगा, ये चरखा आगे भी चला जा सकता है, रेडियो पीछे भी आपको लिखना पड़ता है, समझ में नहीं, समझ में आया। इसका इधर, इधर का इधर भी हो सकता है। चलो इधर फिल द ब्लैंक्स है, मतलब एक जगह है एक अक्षर की, तो वर्ण, प वर्ण, न वर्ण या श वर्ण जैसे देखना पड़ता है। तो पहला शब्द क्या आएगा, श, श वर्ण। क्या शब्द बना, श्रवण। श्रवण का मतलब जो ब्राह्मण कथा रामायण में आता है, श्रवण की कथा सब बोलते हैं, बच्चा हो तो श्रवण जैसा हो। चलो इसकी तो श्रवण की बात मैंने आपको पहले बोली हुई है और बताई भी हुई है। वो मर जाता है दशरथ राजा, वो सब ठीक लगता है, विश्राप देते हैं, वो सब बहुत बड़ी कहानी है। उसको 68 मंदिर की यात्रा करवाई थी उसने अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कंधे पे लेके। देखो अभी इस ज़माने में ऐसा बच्चा कोई है, ऐसा कोई बच्चा है कि अपने माँ बाप को अपने कंधों पे उठा के दोनों को, एक टोकरी को आगे रखे, दूसरे को पीछे टोकरी में दूसरे को रखे और अपने कंधे पे उठा के चल चल के सब यात्रा करवाए। होगा अभी ऐसा बच्चा कोई, हाँ होगा होगा, लेकिन अपने कंधों पे लेके जाने वाला तो कोई नहीं होगा। और 68 तीर्थ मतलब देखो तो 68 मंदिर, 68 उतने टेम्पल, वो बच्चा कैसा होगा, दोनों का वज़न उठाना इतना, अंधे माँ बाप की सेवा भी करते जाना और हर मंदिर घूमते जाना, उसको कितना तकलीफ होगा, ठंडी बारिश गर्मी सब, समझ में आया। तो हम चलो श्रवण मतलब श्रवण जैसे, पर श्रवण में से थोड़े बहुत तो गुण ले सकते हैं कि घर में रह के भी अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, हमसे बड़े उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको कहीं जाना हो, यात्रा करे जाना हो, कोई मंदिर जाना तो उनकी मतलब वो जो होती है प्रोसेस वो कंप्लीट करके दे कि भाई आप जाओ आराम से जाके आओ जा, तो सब मतलब चल के आपको लेके नहीं जाना, लेकिन वो जो जाना चाहते उधर आपको थोड़ा मतलब उनका फैसिलिटी जो होता है वो अवेलेबल होता है, तो वो जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आराम से जाए, थोड़ा सफर करके दे हम, है ना। तो हमें अपने माँ बाप की, सबकी घर में बड़ों की सेवा करनी चाहिए, है ना। माँ बाप से बहुत, देखो मैं दुनिया में
किसी का मतलब कहीं मैंने किसी का शब्द आपने चलो फ्रेंड है लड़ गए ठीक है और हमने फाइटिंग हो गई दोनों फ्रेंड में तो दूसरे दिन वो नहीं बोलेगा या फिर फाइटिंग हो जाएगी आपको फ्रेंड लेकिन आपने कभी मम्मी पापा को कुछ बोल दिया कि मम्मी पापा जाओ मैं आपका काम नहीं करता शायद नहीं बोलना चाहिए लेकिन शायद से भी बोल दिया तो मम्मी पापा कभी आपका बुरा नहीं पाए वरना हाँ बोलेंगे ये गलत होता है तो गलत बोला लेकिन हमारे माँ बाप को हमारी चिंता होती है वो हमें बार बार डांटते रहते अरे ये करो ये तूने क्यों नहीं किया ये सीखो ये क्यों नहीं सीखा अभी पढ़ाई करो आपको क्या लगता है ये क्या टिक 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 पूरा दिन मम्मी पापा बोलते रहते हैं कितनी बार पढ़ाई करो लेकिन आपको उनकी चिंता जो प्यार करता है वही चिंता करता है समझ में आया बच्चों और माँ बाप बच्चों का कभी गलत नहीं सोचते वो दिमाग में फिट कर देना कि माँ बाप આપણા મમ્મી પપ્પા જે હોય કોઈ દિવસ આપણું ખોરાક વિચારે ના તો એ જે કહે છે એ આપણા ભલા માટે કહે છે સારા માટે કહે છે એટલે એને પોઝિટિવ વિચારજો અને આપણા મમ્મી પપ્પાને આપણને કોઈ કહે તો એ પ્રમાણે કરજો જે મા બાપનું કીધે કરે ને જે છોકરાઓ મમ્મી પપ્પા કે કોઈ બડા મોટાનું કીધેલું કરે ને છોકરા કોઈ દિવસ જિંદગીમાં પાછા ના પડે કારણ કે એમને બધું શીખવા મળે મમ્મી પપ્પા આપણે બધું શીખવાડે બેટા કઈ રીતના રમા કઈ રીતના કરવું આ કામ કઈ રીતના આગળ વધવું કઈ રીતના ભણવું કઈ રીતના વાંચવું બધી રીતે તમને ટ્રેન કરે અને તમે સાંભળો જ નહીં તો એમની વાત તમે તૈયાર ના થાઓ બેટા બરાબર એટલે આપણા ઘરમાં પણ જો આપણા મમ્મી પપ્પાને કોઈ મોટા હોય તો એ આપણને કંઈ કહેતા હોય તો એ પ્રમાણે આપણે એમને સાંભળવાના અને એમને જે કહે છે એ પ્રમાણે કરવાનું બરાબર ચલો આગળ બતક બતક શબ્દનો ગુજરાતી શબ્દ તો બતક છે તો તમને ગુજરાતી ખ્યાલ આવી જાય કે એનો થાય બતક બતક ક્વેક 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 બતક કેવું બોલે ક્વેક 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 હે ને તો પાણીમાં બતક બે ત્રણ રંગની આવે છે પણ સફેદ હોય બતક ના હોય હો એટલું દિમાગ આવ્યું સફેદ હોય અને મોટો હોય તો એને શું કહેવાય હંસ સ્વેન હંસ હંસ હે ને અને બતક બ્રાઉન કાળી પછી મિક્સ કલરમાં એવી બધી આવે છે બરાબર ચલો आदू हिंदी शब्द रखो आदू आदू का हिंदी शब्द क्या होगा पता है ये सब दिमाग में रीडिंग करके रखो तैयार करके रखना अदरक आदू का क्या होगा हिंदी शब्द अदरक समझ में आया तो ये सब तैयारी करके रखना ठीक है चलो ये लिख दो फिर आगे बाद में लिखो चलो ये आप लिख देना ऐसे मतलब प्रश्न का जवाब जवाब का प्रश्न शब्द का हिंदी शब्द का गुजराती आप बुक में से पढ़ना रीडिंग करना प्रैक्टिस करना ठीक है हरिओम।